Good morning, student. Welcome to SFA online classes. Myself K. Kishore. Today we deliver on the topic of motion, lecture number 3 for class 9 CBSE and ICSE board. Lecture 1 और 2 में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. What is the motion? What is the rest? What is distance? What is displacement, right? What is the uniform motion? What is non-uniform motion? What is the speed and uniform speed, instantaneous speed, velocity, uniform velocity, average velocity, instantaneous velocity, right? Then we discuss acceleration, uniform acceleration. All these things in discuss in chapter lecture number 1 and 2. जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे होंगे या जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो डेफिनेटली लेक्चर 1 और 2 से वीडियो को जरूर देखेंगे. दैट्स वाई देन आपको ये लेक्चर नंबर 3 ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है. आपके कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप है. एक आप सोचिएगा कि जंप करके मैं कुछ और सीख जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल. इसलिए फिजिक्स में क्या है, इनिशियली आपका सब चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है क्लियर होने का. तो मैंने जो बच्चे को अपना सेशन दिया हूं कि काइंडली आप मेरे लेक्चर 1 और 2 को जाकर श्योर दिखेगा, सो दैट कि आपके फंडामेंटल क्लियर है. ऑल्सो आई एम सेइंग फॉर क्लास 10, वैसे स्टूडेंट क्लास 10 में जो मेरे हैं वो भी लेक्चर 1 और 2 और 3 को देख सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि फिजिक्स साइंस को हो या मैथ को हो, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट है. आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अभी तक हम लोग फंडामेंटल सीखे कि व्हाट इज वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, मोशन किसको बोलते हैं, रेस्ट किसको बोलते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट सीखे हैं. लेकिन जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं इसको ग्राफिकली कैसे और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इनहांस कर सकते हैं और कैसे हम लोग इस जो भी अभी तक लर्न किए हुए ग्राफिकल अप्रोच से उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आज वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट क्या है कि पहला आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे. पहले ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके एनालिसिस करेंगे, उस ग्राफ के कंक्लूजन क्या निकलता है, ये सारी चीज को स्टडी करेंगे. किसके बीच के ग्राफ हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस क्या है, ऑलरेडी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैं बता चुका हूं. डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. यानी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर करते हैं. कितने, जैसे बोलते हैं 4 किलोमीटर है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट. तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. इसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर, मीटर, लाइक दैट. तो फर्स्ट नाउ वी स्टार्ट डिस्टेंस और टाइम ग्राफ. अब इसमें भी क्या है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में अब मोशन किस तरह का है, इनफॉर्म मोशन है कि नॉन इनफॉर्म मोशन है. यदि इनफॉर्म मोशन मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनफॉर्म मोशन, राइट बेटे. इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्म मोशन. ये भी आप अपने इसके फंडामेंटल दम क्लियर होना चाहिए, राइट. और नॉन इनफॉर्म मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता उस मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसी तरह से डिस्टेंस टाइम में ग्राफ में भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इनफॉर्म मोशन के बारे में, इनफॉर्म मोशन यदि होगा उसका हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इनफॉर्म मोशन का नहीं मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो जैसे मान लो इनफॉर्म मोशन है आपका, तो ग्राफ किस तरह का होगा, ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया, ये x एक्सिस ड्रॉ किया. ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ये बेसिकली किस तरह का ग्राफ है, 2 डायमेंशनल. 2 डायमेंशन मींस इसमें 2 डायमेंशन होंगे, राइट. दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस.
यहाँ पे एक्स एक्सिस को किस चीज से रिप्रेजेंट करना है, टाइम से, यहाँ पर वाई एक्सिस को डिस्टेंस से। क्लियर बेटे, वाई एक्सिस को डिस्टेंस से और एक्स एक्सिस को टाइम से। अब यहाँ पर क्या है, इनफॉर्म मोशन है। इनफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस करेगा। तो किस तरह का होगा मेरा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आप देखोगे कि कोई जैसे पॉइंट ए मैंने ये कर, दिस इज योर पॉइंट ओ, ए बी सी, राइट। आप देखो ये जैसे दिस इज योर, मान लीजिए मैंने 5 मिनट्स कंसीडर किया, ये 10 मिनट्स मैंने कंसीडर किया, ये 15 मिनट्स मैंने कंसीडर किया, राइट। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि 0 to 5 मिनट्स में ऑब्जेक्ट जो है मेरा, ऑब्जेक्ट है जो 0 to 5 मिनट्स में मेरा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इसको ले लिया 10 मीटर, इसको ले लिया 20 मीटर, इसको मैंने ले लिया 30 मीटर। तो इनफॉर्म मोशन कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, 0 to 5 मिनट्स में मेरा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर। फिर अनदर इंटरवल 5 to 10 में देखोगे फिर 10 मीटर, राइट। अनदर 10 to 15 मिनट्स में आप देखो अगेन 10 मीटर। एंड एक एवरी इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही वो ट्रेवल कर रहा है, राइट। दैट्स व्हाई इसका जो लाइन जो ड्रॉ किए हैं डिस्टेंस, इनफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, वो कहां से गुजर रहा है, ऑरिजिन से गुजर रहा है, अंडरस्टैंड। ऑरिजिन से गुजरने का मतलब एट t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 है, एट t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0, दैट्स व्हाई ये ऑरिजिन से गुजर रहा है, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि यहां पर क्या देख लो कि एवरी इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तभी ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक हम बोलते हैं स्लोप, जो कि आप लोग नहीं पढ़ोगे, लेमैन जैसा स्लोप मींस क्या करते हो, ढलान। इसका कितना ढलान है, यदि आप बोलते हो ये खड़ा होता है तब बोलते इसका स्लोप ज्यादा है, फिजिक्स में बोलेंगे चाहे मैथ्स में बोलेंगे स्लोप ज्यादा है, खड़ा। किसी पहाड़ पर आप चढ़ते हो, एकदम सीधा जो पहाड़ है तो उसको क्या बोलोगे, वहां पर बहुत यदि सीधा है तो क्यों यार बहुत सीधा है, तो लेकिन फिजिक्स में और मैथ्स में साइंस स्टूडेंट क्या बोलेंगे, स्लोप सर इसका बहुत ज्यादा है। यदि वो आपका सीढ़ी है, यदि आपका जैसे जैसे देखोगे हाइट पे कम होते जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप कम होते जा रहा है, यहाँ पे स्लोप कम होते जा रहा है, स्लोप कम होते जा रहा है, स्लोप कम होते जाता है। ये मेरे हैंड को आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे नीचे मैं हैंड कर रहा हूँ, ये ऑरिजिन मैं कंसीडर किया हूँ, स्लोप कम होते जा रहा है, यदि स्ट्रेट लाइन जाएगा तो स्लोप 0। उसी तरह से जैसे जैसे मैं हैंड को अपना आगे बढ़ा रहा हूँ, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मींस इसका ढलान बढ़ रहा है, इसका ढलान बढ़ रहा, स्लोप इंक्रीज, ढलान बढ़ा, स्लोप इंक्रीज, ढलान बढ़ा, स्लोप इंक्रीज, ढलान बढ़ा। और यदि स्ट्रेट लेके आ जाता हूँ तो मैं करता हूँ अब स्ट्रेट है, यानी स्लोप कितना है, 90 डिग्री है। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, स्लोप को मैंने आपको समझाया, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन साइंस में हम लोग ढलान नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्लोप, राइट। तो स्लोप बेसिकली है क्या, ये थीटा एंगल जो है 0 एक्सिस से कितना स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है, यही थीटा एंगल को हम लोग बोलते हैं स्लोप, और कुछ नहीं है। यही थीटा एंगल जो है स्लोप इक्वल टू tan थीटा, जो एक्स एक्सिस से जो एंगल ये स्ट्रेट लाइन बनाता है उसी को स्लोप बोलते हैं। यदि मुझे ये कैलकुलेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉइंट, दिस इज योर बी एंड सी, दिस इज योर डी पॉइंट यानी एडी, तो थीटा एंगल कैलकुलेट करना है तो एडी अपॉन ओडी लिखेंगे, एडी अपॉन ओडी, राइट, एडी अपॉन ओडी। एडी कितना है 10 मीटर, ओडी कितना है 5 मीटर, कट करेंगे 2 आया, अंडरस्टैंड। तो स्लोप 2 आया। आप एवरी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे, यहां भी कैलकुलेट करोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 5, हमेशा स्लोप 2 ही आएगा जब स्ट्रेट लाइन है। तो इनफॉर्म मोशन में एवरीवेयर स्लोप आपका सेम है, क्योंकि ढलान जैसे ये दिस इज फिक्स, ढलान तो सब जगह सेम रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकता, कांस्टेंट रहेगा इनफॉर्म मोशन के केस में, अंडरस्टैंड। और स्लोप और क्या देता है स्लोप, आप ध्यान से देखोगे एडी बेसिकली क्या है आपका डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। हम लोग लिखे स्लोप इक्वल टू एडी अपॉन क्या लिखे हैं ओडी। एडी बेसिकली क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस, ओडी भी क्या है टाइम।
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, स्पीड बोलोगे कब? जब कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं रहेगा। वेलोसिटी कब बोलोगे? जब डायरेक्शन स्पेसिफाई रहेगा। अंडरस्टैंड? तो स्लोप बेसिकली आपको क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा? स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट, स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट, यही कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टैंड बटे? तो स्लोप क्या दे रहा है? स्लोप क्या दे रहा है? स्पीड कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ जो ड्रॉ किए हैं, तो ये आपका स्लोप क्या देता है? यूनिफॉर्म स्पीड और वी कैन से डायरेक्शन स्पेसिफाई रहेगा तो वेलोसिटी, राइट? यहां पे आप देख रहे हो तो स्पीड सेम है, एवरीवेयर स्पीड सेम है यूनिफॉर्म मोशन केस में। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। जब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करने मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में आपका स्पीड जो होगा या वेलोसिटी, स्पीड जो होगा या वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट नहीं है। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम के बीच में स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्योंकि स्लोप एवरीवेयर सेम, एट एवरी पॉइंट सेम, दैट्स व्हाई स्पीड इज यूनिफॉर्म, राइट बेटे? यूनिट आप जानते हो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। आज के लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से समझिएगा। कोई भी डाउट होगा पहले तो आप मेरे लेक्चर 1 और 2 को डेफिनेटली आप सारे स्टूडेंट डेफिनेटली देखिएगा, तभी आपको समझ में आ सकता है। यदि फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए बार बार मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप अपने फंडामेंटल को जरूर क्लियर कीजिए। जितना हो सके आप मेरे से हेल्प लेना है थ्रू व्हाट्सएप और वीडियो थ्रू फोन कॉल। आप अपने फंडामेंटल जरूर क्लियर कीजिए। इसके लिए क्या आपको करना है मैं ऑलरेडी पहले भी बताया हूँ। काइंडली जो भी स्टूडेंट हैं जिनके जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, नए स्टूडेंट, तो आप फर्स्ट मेरे वेबसाइट पे जाइए sfapatna.com। साइट पर जाकर आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए तो अभी के टाइम में मैंने कोई चार्जेस नहीं रखा हूँ ड्यूरिंग दैट पीरियड, लॉकडाउन पीरियड, राइट? आप उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वेबसाइट पे देखिएगा, आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट मेरे से लिंक हो सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप से डायरेक्ट एक मैसेज आप डालिए अपना। उसके बाद जो भी आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वेबसाइट पे भी है और यूट्यूब पर भी आप जाकर देख सकते हैं। एसएफए पटना यूट्यूब पर भी, चैनल पर भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं और 4 to 5 PM इवनिंग टाइम में फोन कॉल करके भी आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, यदि मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, यदि आपके स्टडी में डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट आ रही है, मेरा कोशिश है बेटे सारे बच्चे का स्टडी इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। यदि मेरे में भी कुछ कमी लगती है तो आप काइंडली एवरी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स सजेस्ट मी सो डैट आपके बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूं। मेरा यही कोशिश है क्योंकि मुझे मेरा फोकस है, ऑलरेडी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं, तो मेरा कोशिश रहता है कि सोसाइटी इन्वायरमेंट में जहां भी मैं रहता हूं वहां पर जितना हेल्प हो सके बच्चों के लिए मैं कर सकता हूं। ओके बेटे, थैंक यू।